तो आइए भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। इंस्टाग्राम डेली यात्रा व्लॉग, फेसबुक डेली यात्रा व्लॉग और यूट्यूब पर डेली यात्रा व्लॉग्स, अगर आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक नहीं किया है तो सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक डिजिटली सपोर्ट कीजिए। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा, कटरा वैष्णो देवी से एक बार फिर से नई ताज़ा वीडियो लेकर आप सभी लोगों के लिए उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है कि मेरी वीडियोस ना भी आई होगी आपको, लेकिन छोटी मोटी रील्स जो हैं, छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोस हैं, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर आती रहती है। अब साथियों, आज आप लोगों को थोड़ा सा अपना समय भी निकालना होगा। 5 से 7 मिनट तक आप लोगों से ही बात करने आया हूँ मैं, और आप लोगों को ही जानकारियाँ देने आया हूँ। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फेसबुक पर लोग जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ फेसबुक पर नहीं है, उनके साथ जो मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है, एक पारिवारिक संबंध है। तो मैं छोटी मोटी जो जानकारियाँ देता हूँ साथियों, ताकि आप लोगों को सही तरीके से, सही सलाह से और सही रूपरेखा से आप यहाँ पर विजिट करो और छोटी मोटी जानकारियाँ प्राप्त करो। देखो, बहुत सारे लोगों के ना ये मुझे कमेंट्स में भी आते हैं और कई बार व्हाट्सअप भी करते हो कि मैं एक एक करके फ़ोन कॉल उठाऊं, एक एक करके सबसे बात करूं, एक एक करके सबके साथ मैसेज करूं। तो दोस्तों, मेरे परिवार के साथियों, ये मेरे लिए संभव नहीं है। किसी के साथ भी अगर आप मेरी जगह होते तो आपके लिए भी नहीं है। आप सोचिए, इंस्टाग्राम पे अगर देखोगे डेली यात्रा व्लॉग्स, तो लगभग 38,000 फॉलोअर्स हैं। छोटी सी मैं कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। फेसबुक पर 2 मेरे पेज हैं, जिसमें से लगभग जो है 2,40,000 एक पर हैं, और एक में अभी कुछ दिनों के बाद अगर माता रानी का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार सहयोग रहा तो 1 लाख हो जाए। और दूसरा जो मैं फेसबुक पे जो सोमनाथ वाली आईडी है, उसमें भी लगभग 5,000 लोग जुड़े हैं। यूट्यूब पे लगभग 7-8 हज़ार लोग जुड़े। तो आप सोच सकते हैं, अगर एक एक लोग भी मेरा 5-5 मिनट मतलब बेस्ट होते हैं तो मेरा दिन तो इसी तरह निकल जाएगा। इसलिए मैं सब लोगों के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर सकता हूँ। ये आप मेरी प्रॉब्लम आप लोग समझिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है मेरे को। तो जो जानकारियाँ होती हैं, मैंने कई बार आपको लिखा था, या तो देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, सेव कर लीजिए, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं तब भी सेव कर लीजिए, नहीं आ रहे तब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपके लोग आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, आपके भाई बहन आएंगे, तो कहीं कहीं आपको अगर नॉलेज होगा मेरे बारे में तो आप उनको बता सकते हो। और ऐसा इस साल बहुत बहुत रिकमेंडेशन आप लोगों ने दी है। ये आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। रिकमेंडेशन जो आप लोग देते हैं, रेफरेंस देते हैं, जो आप मेरा, सिवाय आपके मेरा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है सिवाय माँ की और सिवाय आप लोगों के। क्योंकि मैं भी लगभग यहाँ कटरा से अगर बात करूँ तो 25 किलोमीटर रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उससे मेरा गांव घर जो है 30 किलोमीटर आगे। तो कुल मिलाकर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ कटरा आता हूँ, सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों की सुविधाओं का खास ख्याल रखने के लिए। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे कि मौसम कैसा है। तो मौसम में आप सभी को बताना चाहता हूँ, वर्तमान में मौसम तो बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है, मगर आपको गर्म कपड़े लेके आना है। अब ठंड, अब आप कहोगे ना कि नहीं यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर के समय हो सकता है हल्की फुल्की गर्मी लगे आपको, क्योंकि चढ़ाई अगर करते हैं आप। मगर सच ये है कि मैंने भी इनर शर्ट डाल दी है, मतलब इनर सूट डाल दिया है, और बाहर से मैंने एक शाम के वक्त, सुबह भी मैं जैकेट लगाता हूँ और शाम के भी जैकेट लगाता हूँ, ठीक है। 2 चीज़ें मौसम के बारे में क्लियर हो गया आपको, ठीक है। मौसम के लिए कैसे आपने पैकिंग करनी है, कपड़े लाने, ठीक है। अब दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या बर्फबारी कब होगी या हो रही है या नहीं। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी फेसबुक पर पेज हैं, मैंने खुद रील्स देखी हैं, मैंने खुद कई लोग देखे हैं। वो लोग तकरीबन क्या करते हैं कि पिछले साल की वीडियोस उनके पास होती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो स्थानीय लोग नहीं होते। जैसे मैं कटरा से बिलोंग करता हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के लोग नहीं होते, वो बाहर के यूट्यूबर्स होते हैं, बाहर के ब्लॉगर्स होते हैं। उनको अपनी रील्स को व्यूज़ लाना होते हैं, क्योंकि 4 पैसे उनको भी मिलते हैं व्यूज़ के। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, तो वो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बर्फबारी का माहौल, ठीक है। आप देख सकते हैं ना लाइव नज़ारा, सामने त्रिकुटा पर्वत दिख रहा होगा, कहीं आपको बर्फ दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसलिए बोलता हूँ कि डेली यात्रा ब्लॉग और सोमनाथ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं वीडियोस रोज नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं खुद लोगों से मिलता हूँ यहाँ पर, मुझे सर्विस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कोई मेरा
चाहने वाला मुझसे अगर मिले और कोई निराश होकर जाए तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं वो सहन कर सकता हूँ, किसी की नाराज़गी नहीं सहन कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ सहन कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई बर्फबारी का कोई संकेत नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। और श्रीनगर कश्मीर भी जा रहे हैं, मैंने कल एक दो बंदे का जो बाहर के ट्रैवल एजेंट है वो लोगों को क्या कहते हैं कि कश्मीर से श्रीनगर में बर्फ़ पड़ गई है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे बर्बाद नहीं करना अपने। जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो सबको पता चल जाएगी, जब स्नोफॉल अच्छा होगा ना तब पैसे खर्च करके भी मज़ा लोगे ना तो मुझे खुशी होगी। लेकिन इस समय अगर श्रीनगर जाओगे तो फिर बर्फ़ के पर्पज़ जा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप टूर थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए, आगे कर लीजिए। दो चीज़ें क्लियर होगी, बर्फ़ वाला मौसम वाला। तीसरी चीज़ ये है कि साथियों देखिए, कोई भी किसी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेनी तो मैं तो ये रिकमेंडेशन करूँगा कि स्थानीय लोगों से लीजिए, मेरे से भले ही ना लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त तो मेरी वीडियो देखते हैं। और स्थानीय लोग कह रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक हैं। स्थायी नागरिक कहने का मतलब जो टूर एंड ट्रैवल टूरिज़्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं। देखो अब सबको तो मैं फ़ोन भी नहीं उठा सकता, सबको मैं कॉल भी नहीं कर सकता हूँ, सबके पास रिप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ, सबको मैं 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकता हूँ। मगर ये है कि इक्का दुक्का लोगों को ज़रूर मैं फैसिलिट करता हूँ, और जितना मेरे पास समय होता है मैं देने का भी प्रयास करता हूँ। दूसरी चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि साथियों, आप जो भी किसी चीज़ की बुकिंग वगैरह करते हो कि वो बाद में बहुत सारी डिस्प्यूट होकर होती है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए कोई भी चीज़ है वर्बल कम्युनिकेशन से मत करना, फिर बाई रिटर्न में करना। ताकि देखो दोस्ती आप लोगों की मेरे साथ बड़ी पक्की है, प्यार भी पक्का है। कुछ लोग बहनें मेरी भाई भी कहती हैं, कुछ लोग मुझे बेटा ही बनाती है, मगर मैं भी उनके साथ ना खासकर बिजनेस के पर्पज़ में बिल्कुल रिटर्न में लिख के देता हूँ। और रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बंदे को मेरे को भी याद रहता है और आपको भी याद रहता है। हाँ वो अलग बात है, चाहे व्हाट्सअप पे लिख के भेजो, PDF फॉर्मेट में भेजो, कोशिश करो तो मेल के भेजो। मेरा भी व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लेना, देख लो। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आपकी सारा सिस्टम हो जाता है तो कम से कम कोशिश कीजिए इमीडिएटली। यहाँ पर बहुत सारी कम सर्विस मिलती है इमीडिएटली, मतलब कह रहे हो कि आपका प्रोग्राम 2-4 दिन पहले में। अब देखो ये श्राइन बोर्ड सारी चीज़ों को हैंडल करता है। श्राइन बोर्ड का एक ही कहना है कि हम जो भी सर्विस देंगे अपनी वेबसाइट से देंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं आने देंगे बीच में। तो वही आप खुद ही कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वेबसाइट का maavaishnodevi.org, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये भी नोट रख लेना आप, ठीक है। फिर भी आप मेरे से कंटेक्ट कर लेना, मैं आपके व्हाट्सअप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। अब जैसे श्राइन बोर्ड क्या सर्विस देता है, जैसे बैटरी कार हो गया, रोप वे हो गया, कोई डॉर्मेट्री हो गई, हेलीकॉप्टर हो गया, आरती होगी, डोनेशन हो गया, ऊपर जो भी पूजन वगैरह होते हैं वो सारे हवन वगैरह श्राइन बोर्ड करवाता है। तो आप उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अब कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि आखिर भाई मैं आपका दोस्त हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, कुछ आपके लिए काम कर सकता हूँ, कुछ आपके लिए मदद कर सकता हूँ। तो देखो ज़्यादातर उम्मीद मेरे से मत लगाना, ज़्यादातर उम्मीद मेरे से नहीं लगाना। मैं भी एक आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, साधारण परिवार से हूँ, और मैं भी यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए। मगर हाँ, एक बात ये कि जिस चीज़ का मैं कमिटमेंट करूँगा, जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। लगभग 2 महीने पहले कोई मुझसे कांटेक्ट करता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनकी जो ट्रेन टिकट्स है, क्योंकि ज़रूरत तो है आपको, आप भी रेलवे स्टेशन जाओगे, कहीं ना कहीं किसी को बोलोगे। रेलवे स्टेशन जाने के भी देखो, ज़्यादा नहीं तो आज के ज़माने रिक्शा वाले भी 100-150 रुपया ले लेते हैं। तो जाने से बेटर है कि आप मेरे को अपनी डिटेल्स भेज दीजिए व्हाट्सएप पे ट्रेन टिकट्स के लिए, वो मैं करवा सकता हूँ। कई बार ट्रेन टिकट्स नहीं होती है तो लोग अपनी गाड़ियों से भी आ जाते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियाँ सबके पास नहीं होती हैं। अब जैसे मेरे पास भी नहीं है गाड़ी, तो इस पर्पज़ में लोग इमीडिएटली बस टिकट्स लेते हैं। जैसे दिल्ली से अगर आ रहे हो आप, दिल्ली वालों सुन लो, तो बस टिकट्स आप जो लोग मेरे से करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई चंडीगढ़ वाले भी सुन लें, वो भी आप टिकट कर सकते हैं। दैन उसके बाद अमृतसर से भी बस आती है। इस तरह जो मेजर सिटीज़ है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पहले। तो बस का भी हम प्रबंध यानी टिकट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन टिकट्स तो मैंने बता दिया, लगभग 2 महीने पहले अगर कोई बोले तो टिकट्स हम कंफर्म करके आपको दे देंगे, ठीक है। 2 चीज़ें होगी क्लियर। अब तीसरा, यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचते हो तो यहाँ रेलवे से जैसे जम्मू तवी हो गया, उसके बाद कटरा हो गया, उसके बाद उधमपुर हो गया, जहाँ भी आप लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक बार वेलकम और साथ साथ में पिकअप यानी ट्रांसपोर्ट जो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं, टैक्सी, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ में यहाँ कटरा शहर में, पूरे कटरा शहर में किसी भी जगह आप बोलोगे होटल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हालांकि मेरे कुछ निजी तौर पर जहाँ मैं अपना बिजनेस हैंडल करता हूँ तो 20-25 होटल हमारी भी नज़र पकड़ में है,
वहाँ भी आप लोग जो है बुकिंग करवा सकते हैं। अगर वो पसंद नहीं है, आपकी कोई का पसंद है तो आप भी बोल सकते हो, तो मैं बुकिंग वहाँ पर से करवा दूँगा। 3 चीज़ें क्लियर होंगी, होटल्स का हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अच्छा, वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोई जानकारी चाहिए हो, किसी प्रकार की भी जानकारी, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। उसके बाद अब बात आ जाती है, जैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं, करने के बाद जैसे आपके पास समय, कोशिश कीजिए कि समय लेके आइए। वो मेरी तरफ से एक पर्सनल रिकमेंड है आप लोगों को, क्योंकि देखिए इतने पैसे खर्च करके आओगे ना आप, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे रियासी में आप घूमो। ये ज़िला जो रियासी है ना, यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। मेरी दिली तमन्ना रहती है कि यहाँ की जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक दिली तमन्ना रहती है कि मैं अपने घर ले चलूँ आपको, मैं अपने गाँव ले चलूँ आपको, और शिवकोड़ी ले चलूँ, वर्ल्ड हाईएस्ट दुनिया का सबसे जो ऊंचा रेल पुल है उन खूबसूरत पहाड़ों में ले चलूँ। तो मेरी एक दिली तमन्ना है, तो एक दिन आप एक्स्ट्रा लेके आइए, फिर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वो एक ट्रिप आप बना लीजिए एक दिन एक्स्ट्रा की, ठीक है। तो वो एक दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, फिर उसके बाद देन आपका जब ट्रेन वापसी का रिटर्न का रहता है तो उस स्टेशन पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको ड्रॉप किया जाता है। ये चीज़ें होगी क्लियर। अब आपको पता चल गई होगी, सोमनाथ एक टूरिस्ट गाइड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर रिटर्न में भी लोगे, फ़ोन पे भी लोगे, तो गलत देने का कोई भी मतलब ही नहीं पैदा होता है। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो हमारे JNK की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा होगा ना, वो कभी गलत नहीं करेगा। अब देखो किसी को पूछोगे, देखो कोई जलेबी बनाने वाला है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको पूछोगे भाई टूर पैकेज कैसे होता है, या टूर पैकेज का कितना पैसा लगता है, या क्या होता है, तो फिर वो गलती तो आपकी ना, जलेबी वाले की गलती थोड़ी है, वो आपकी गलती है कि आपने गलत इंसान को चुना है या सेलेक्ट किया है। अब किसी को अपने जहाँ को टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को पूछोगे, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को पूछोगे, तो वो आपको उसी के काम के बारे में नॉलेज देगा। तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही है। मौसम की जानकारी मैंने दे दी है। अब ये मत पूछिए कि सोमराज जी वहाँ मौसम कैसा है, आज की वीडियो मैंने डाल दी, ये अपलोड है। तो अब कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम लिंक वगैरह सारे देता हूँ मैं, इसलिए ताकि आप लोग जुड़ जाइए, एक मंच से, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, और जब मेरी कहीं ज़रूरत होगी तो मुझे याद कर लीजिए आप, क्योंकि मैं भी देखो मैं रियलिटी बताता हूँ कि एक तो देखो मुझे झूठ बोलना आता नहीं है, और सबसे बड़ी बात, किसी को मैं अगर टूर पैकेज कंडक्ट करवाता भी हूँ, देता भी हूँ, होटल बुकिंग देता हूँ, ट्रांसपोर्ट देता हूँ, आज भी 2-4 ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2000 अलग अलग राज्यों से लोग मेरे चाहने वाले आए हुए हैं। अब मेरा काम है, देखो वीडियो मेरी बन गई है, अपलोड भी कर दूंगा, अपलोड करने के बाद फिर मैं जहाँ जहाँ पर उन लोग रुके होते हैं तो मैं मिलने जाता हूँ। मिलने इसलिए जाता हूँ कि वो एक अपनापन लगता है, दूसरा जी देखो लोग कुछ उम्मीदें लेके आते हैं कि चलो यार इस अजनबी शहर में कोई अपना तो है, तो ये बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स। जब कोई देखो पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बंदे की बोलचाल, बंदे का रहन सहन, बंदे का ट्रांसपेरेंसी, बंदे की सर्विस, जो बोला वो मिला। और पैसा देखो सच बताना लोग खुशी से दे के जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि यार बंदा एक जेन्युइन बंदा है। अब देखो आप लोगों ने, मैं सच बताऊं, 2024 जब आया था, मेरे सोशल मीडिया से कई ऐसे दोस्त मेरे को मिल गए जो मतलब सोच नहीं सकता कि इतने इतने दूर से दोस्त मेरे को प्यार करते हैं। कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं लोग मुझसे मिलने का एक मतलब कि एक उम्मीद लेके आते हैं। अब उम्मीद क्या है, देखो लोग मेरा पैसा थोड़ी रखते हैं, जैसा थोड़ी को मेरे से फ्री में सर्विस ले रहे हैं, नहीं, ये मत सोचिए आप। पैसा तो वो किसी को भी देना, मेरे को भी देना, मैंने भी आगे देना। अब होता क्या है कि जब कोई अपना कोई मिल जाए तो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, वहाँ मैटर की चीज़ करती है कि बंदे के साथ संबंध मैटर करते हैं। तो एक बार संबंध बिगड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पैसा जितना मर्जी फेंको, रिश्ते खरीदते मार्केट या बाजार में थोड़ी मिलते हैं। ये प्यार है और समय की दरकार है रिश्तों को अगर जोड़ना। तो बस इसी तरह एक एक करके जोड़ता गया था, कारोबार बनता जा रहा है। माता रानी की असीम कृपा से, आप सब लोगों के प्यार की वजह से हम चौथे मिलन समारोह की ओर जा रहे हैं। आपको याद होगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था जब पहला मिलन समारोह हुआ था, मीटअप प्रोग्राम, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, अब चौथा होने जा रहा 2025 में। तो बहुत सारे लोग क्या भंडारे के लिए छोटी छोटी डोनेशन भी देते हैं जितनी यथाशक्ति के साथ। अब वही पैसा मैं इकट्ठा करके, मेरी भी टीम है, कुछ यूथ मैंने दोस्त कुरुक्षेत्र से बनाए हुए हैं, कुछ दिल्ली से बनाए हुए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से बनाए हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं अलग अलग काम दे देता हूँ। भाई ये आपका काम है, आपको राशन कलेक्ट करो, भाई ये आपका बर्तन लाना काम, भाई आपका ये काम है राशन लाना। तो हम क्या करते हैं, मीटअप प्रोग्राम में एक तो भंडारा कर देते हैं माता रानी के नाम से, जब तक चलता रहे माता रानी का।
दूसरा ये कि एक मिलन समारोह जाता है, ठीक है, मतलब मेरी सोशल मीडिया की टीम के साथ मुलाकात हो जाती है, तो ये बड़ी बात है। अब कुछ नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, इंस्टाग्राम तो है ही है, फेसबुक भी है, तो लोग क्या है सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कोई मुझे पैसे नहीं दे रहे, सपोर्ट इस तरीके से करते हैं, देखो कोई अपना आसपास मोहल्ले का, कोई देखो आप कंपनी में जॉब करते हैं, शॉप में जॉब करते हैं, कोई आपसे कोई पूछता है भाई वैष्णो देवी जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, हमने होटल बुक करना है, अमृतसर जाना है, हिमाचल जाना है, 4 देवियों के दर्शन करने हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह जाएँ? तो यही सपोर्ट है आपकी। आप कहीं ना कहीं मेरा नंबर देते हो, कॉन्टैक्ट देते हो, बात कर पाते हो, यही सपोर्ट है आपकी। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिली तमन्ना नहीं थी इस टूरिस्ट गाइड बनने या टूरिस्ट के काम को करने की या ट्रैवल के काम करने की, मगर जो सपोर्ट आपकी थी, चाहे महीने के 2 लोग ही अपने आप थे, भाई 2 लोगों से मिल जो खुशी होती है ना, वो सच बताऊं जैसे एक माँ अपने बच्चे से मिलती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मिलता है, वैसी खुशी आपसे मिलती है। धन्यवाद।